नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से। जी हां, राहुल गांधी की एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है। राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की है और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की है, उनकी इस भविष्यवाणी में दर्द साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है और उनकी भविष्यवाणी से, उनकी बातों से ये पता चल रहा है कि किस तरीके से उनके एक जो मित्र हैं वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। इस बात का दर्द उन्हें कितना सता रहा है। जी हां, दरअसल उनके मित्र हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और दर्द राहुल गांधी को इस बात का है कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया न सिर्फ नेता थे बल्कि मित्र भी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो राहुल गांधी पर भरोसा भी करते थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में जो खींचतान हुई मध्य प्रदेश के अंदर, इससे नाराज होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया और बीजेपी में शामिल होने के बाद अब वो बीजेपी के हो गए हैं। तो ये बात जो है वो राहुल गांधी को थोड़ी सी नापसंद आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन अभी भी राहुल गांधी को सिंधिया की याद आती रहती है। और सिंधिया को लेकर राहुल गांधी ने क्या भविष्यवाणी की है, अब मैं आपको जो बताऊंगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। दरअसल मेरे पास एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या भविष्यवाणी की है और किस तरीके से राहुल गांधी अंदर ही अंदर खुद दुखी भी हैं कि उनके एक अच्छे जो मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया वो कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी में चले गए। दरअसल राहुल गांधी ने जो भविष्यवाणी की है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी में रहते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिंधिया कांग्रेस पार्टी के साथ रहते और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहते तो आने वाले समय में पार्टी जो है वो उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम बना देती। इतना ही नहीं, और क्या क्या बात राहुल गांधी ने सिंधिया को लेकर कही है, ये बात भी आप ध्यान से सुनिए। दरअसल सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के हर डिसीजन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एनओसी ली जाती थी, लेकिन भाजपा के महत्वपूर्ण मामलों में ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल तक नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात जो है वो ये भी है कि जिस तरीके से बीते कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था। पोस्टर में बीजेपी के कई बड़े लीडर नेता मौजूद थे, लेकिन सिंधिया मौजूद नहीं थे और ये बात भी राहुल गांधी ने उठाई है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी में रहते हुए सिंधिया का अपमान हो रहा है और सिंधिया को बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने ये कहा है कि अगर कांग्रेस के साथ जुड़े रहते ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती मध्य प्रदेश का और उनके कंधों पर जो है प्रदेश की जिम्मेदारी देती। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि क्या राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं ये वाकई में सही है। दरअसल स्थिति कुछ इस तरह की है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस पार्टी में थे और जब मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हुए तो उस दौरान बाकायदा युवाओं को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की, मध्य प्रदेश के लोगों को अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो चुके थे। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मांग ही यही थी कि जो काम कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने किया, ऐसे में उनके काम की मेहनत को देखते हुए उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये बात पार्टी आलाकमान को पसंद नहीं आई और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी ने भी उस वक्त ज्यादा कुछ बयान नहीं दिया था। यानी कि ये वजह देखने को मिली कि सिंधिया की जो दोस्ती थी राहुल गांधी के साथ वो भी कहीं ना कहीं टूट गई, क्योंकि सिंधिया को राहुल गांधी पर भरोसा था और राहुल गांधी ने भी सिंधिया को लेकर कोई बात नहीं रखी। तो जाहिर सी बात है कि जब सिंधिया ने पार्टी में रहते हुए इतना बड़ा काम किया और पार्टी के लिए वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आए और इसकी जो मलाई थी वो कोई और खा गया, यानी कि दूध की मलाई कोई और खा गया और दूध जो है वो केवल खाली सिंधिया के पास बचा। तो सिंधिया को जाहिर सी बात है ये बात पसंद नहीं आई
और उन्होंने मौके की स्थिति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक ऐसा नहीं देखने को मिला है कि राहुल गांधी ने किसी और नेता को लेकर कोई बात कही हो। बहुत सारे ऐसे नेता, विधायक, सांसद रहे हैं जो कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए, लेकिन उन लोगों को लेकर राहुल गांधी का दर्द जो है वो कभी सामने नहीं आया। लेकिन सिंधिया को लेकर उनका दर्द सामने आया, और सिंधिया को लेकर जो दर्द सामने आया है, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी अभी भी ये चाहते हैं कि सिंधिया वापस जो है कांग्रेस की तरफ रुख करें और कांग्रेस में शामिल हो। लेकिन अब जो है स्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, और अब बात करूं तो फिलहाल जो है ऐसे कोई आसार नजर भी नहीं आ रहे। लेकिन राहुल गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति ये एक अलग भावना देखकर ये पता चलता है कि राहुल गांधी एक अच्छा मित्र जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को समझते थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के दोस्त भी थे, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही युवा नेता हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक दोस्त की याद आई है राहुल गांधी को, और राहुल गांधी को ये याद इसलिए भी आई है क्योंकि राहुल जो है वो अपनी बातें जो हैं या फिर चुनावी जो स्थितियां हैं उसको सिंधिया से शेयर करते थे। तो यहाँ पर ये वजह रही है कि राहुल गांधी को किसी और नेताओं को लेकर इतनी जो है इतनी स्थिति नहीं देखने को मिली है। राहुल गांधी किसी और नेता को लेकर इतने भावनात्मक नहीं हुए, इतने भावुक नहीं हुए जितना सिंधिया को लेकर हुए, क्योंकि सिंधिया और राहुल एक अच्छे मित्र थे, ये सभी लोग जानते हैं, और राहुल गांधी सिंधिया पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि अगर राहुल गांधी सिंधिया पर भरोसा करते थे तो राहुल गांधी को ये चाहिए था, ये करना चाहिए था कि सिंधिया को बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के अंदर दिलवाई जाती। मध्य प्रदेश के अंदर युवा चेहरा सामने रखते हुए उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना था, लेकिन ये सारी बातें नहीं हो पाई, जिस वजह से सिंधिया नाराज हुए। तो सिंधिया को लेकर भविष्यवाणी राहुल गांधी ने जो की वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कह चुके हैं कि जब तक बीजेपी में रहेंगे मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका कभी भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ये सोच कर बैठे हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बाद आने वाले समय में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन स्थितियां आगे और क्या रहेंगी ये फिलहाल हम आपको जरूर जानकारियां देंगे। लेकिन राहुल और सिंधिया की जो मित्रता है वो यहाँ पर एक बार फिर सामने आई है, देखने को मिली है। राहुल गांधी सिंधिया को कांग्रेस में ना देखकर बीजेपी में देखते हुए वो भावुक हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो देखिए यहाँ पर ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छे लीडर हैं, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है। जिस तरीके से वो लोगों के साथ जुड़ते हैं, जिस तरीके से युवाओं के साथ जुड़ते हैं, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की जनता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत अच्छे नेता के तौर पर पसंद करती है, क्योंकि सिंधिया के अंदर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर वो सारी खूबियां नजर आती हैं जो खूबियां एक नेता के अंदर होनी चाहिए। और यही वजह रही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो समर्थक है, जो उनके समर्थन है, समर्थकों की संख्या बहुत स्थिति जो है वो बिल्कुल मजबूत थी। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ने का फैसला किया तो उनके समर्थक भी बाकायदा उनके कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो दबदबा मध्य प्रदेश के अंदर है वो इस बात से ही पता चल जाता है कि उनके समर्थक किस तरह से सिंधिया के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा। तो फिलहाल जिस तरह की स्थितियां मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही हैं, हालांकि प्रदेश में बीजेपी में शामिल होने के बाद भी सिंधिया को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो सिंधिया को पसंद नहीं कर रहे, और सिंधिया जब अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो उसके बाद बहुत सारे नेताओं की, बीजेपी नेताओं की और सिंधिया समर्थकों की अनबन भी देखने को मिली और कई बार खबरें भी सामने आई। लेकिन राहुल और सिंधिया का जो प्रेम है, जो मित्रता थी, वो यहाँ पर एक बार फिर देखने को सामने आई है, जिससे पता चलता है कि राहुल गांधी अभी भी जो है सिंधिया को अपने एक अच्छे दोस्त समझते हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।